सिपाही की शादी बनी बर्बादी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के गांव हेतिमपुर की टोला भैंसहा में जितेंद्र सिंह का अपना निजी 2 मंजिला मकान था। मकान की दूसरी मंजिल को उन्होंने जटहा थाने में तैनात सिपाही रोशन राय को किराए पर दिया था। रोशन राय अपनी 22 वर्षीय पत्नी सोनी अंसारी के साथ 3 महीने से रह रहा था। उस मकान के नीचे वाले फ्लोर पर और भी किराएदार रहते थे। खुद जितेंद्र सिंह अपने दूसरे मकान में परिवार के साथ रहते थे। सिर्फ किराया वसूलने के लिए ही वह यहाँ आते थे। 25 जनवरी 2023 की दोपहर से जितेंद्र सिंह की दूसरी मंजिल से तेज बदबू आ रही थी, जिसमें सिपाही रोशन राय अपनी पत्नी के साथ रहता था। पते की बात तो यह थी, रोशन राय के उस कमरे पर पिछले कई दिनों से ताला लगा हुआ था। लोगों ने उसे और उसकी पत्नी सोनी को अंतिम बार 18 जनवरी 2023 को देखा था। उसके बाद से किसी ने न तो रोशन राय को ही देखा था और न ही उसकी पत्नी को। वे दोनों कहाँ गए थे, यह बात किसी को पता नहीं थी और उन्हीं के कमरे से दोपहर से तेज बदबू आ रही थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, बदबू इतनी तेज बढ़ती गई कि पास पड़ोसियों को अपने घर में रहना दुश्वार हो गया था। अंत में किराएदारों ने हार कर इसकी जानकारी मकान मालिक जितेंद्र सिंह को दी। सूचना पाकर वे मौके पर पहुंचे और उन्होंने इसकी सूचना जटहा थाने के SHO सुरेंद्र सिंह को दे दी। सभी लोगों को बंद कमरे में लाश होने की आशंका हो रही थी। सूचना पाकर वे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने फोर्स की मदद से कमरे का ताला तोड़वाया। पुलिस उसके हर संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रही। उसकी सुरागरसी के लिए अपने मुखबिरों को भी लगा दिया था। 1 महीने बाद आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाए और कस्या तिराहा से उसे उस समय दबोच लिया गया, जब वह कहीं भागने की फिराक में बस के आने के इंतजार में खड़ा था। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई और उससे पूछताछ करनी शुरू की। रोशन राय कानून का ही एक मंझा हुआ नुमाइंदा था। कानून के दांव पेंच जानता था, इतनी आसानी से पुलिस के सामने टूटने वाला नहीं था। यह बात इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भी जानते थे कि रोशन कितना बड़ा घाघ और मक्कार किस्म का इंसान है। आसानी से वह टूटने वाला नहीं था। पुलिस ने जब उसके साथ सख्ती की, तब जाकर वह घुटने टेकने को मजबूर हुआ और कबूलते हुए पत्नी सोनी की हत्या किए जाने की बात स्वीकार कर ली। फिर उसने हत्या जो कहानी बयां की, हैरत अंगेज निकली। 22 वर्षीय सोनी अंसारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के मनसाछा पर मनगरुआ गांव की रहने वाली थी। 3 बहनों और 1 भाई में वह सबसे बड़ी थी। बाकी सब उससे छोटे थे। पिता इब्राहिम खान ट्रक ड्राइवर थे। वह माल सहित ट्रक लेकर जब बाहर जाते थे तो उन्हें घर लौटने में महीनों लग जाते थे। फिर पत्नी अशमीना खातून परिवार की देखभाल करती थी। अशमीना खातून के मजबूत कंधों पर बच्चों की परवरिश और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी थी, सो वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा भी रही थी। सोनी का दिल प्रेमी रोशन की प्यार भरी बातें सुनकर बाग बाग हो गया था। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? मैं हनुमान तो नहीं हूँ, वरना अपना सीना चीर कर दिखा देता। मेरे दिल में आप ही की तस्वीर छपी है। मेरी हर एक सांस पर आपका ही नाम लिखा है। मेरी धड़कनों में, मेरी रगों में और मेरी सांसों में बस आप ही आप हो। इतना प्यार करता हूँ मैं आपसे। ओह रोशन जी, मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसा चाहने वाला सच्चा प्यार मिला। मैं अपने प्यार को पलकों के बीच छिपा कर रखूंगी, ताकि हमारे प्यार को किसी की नजर न लगे। सिपाही का प्यार बने लगा, यही हाल सोनी का भी था। घंटों दोनों ऐसे ही प्यार भरी बातें करते रहे। कब दोपहर से शाम हुई पता ही नहीं चला। दोनों पास के रेस्टोरेंट में गए। वहां रोशन ने प्रेमिका सोनी को उसके पसंद की चीजें खिलाई और उसे बस पर बैठाकर अपने कमरे पर चला गया। वह सोनी से मिलकर बहुत खुश था। सिपाही रोशन को चुन लिया हमसफर। सोनी भी बहुत खुश थी। अपने जीवन साथी को लेकर उसने जो सपने देखे थे, वे सपने पूरे हो गए थे। फिर सोनी ने एक दिन मौका देखकर अपने मन की बात अम्मी को बता दी। बेटी के मुंह से प्यार वाली बात सुन वह हाय तौबा मचाने लगी। बेटी को उसने खूब खरी खोटी सुनाई, सामाजिक मर्यादा में रहने का सबक भी दिया। यह भी कहा कि उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय है। इज्जत हमारा गहना है। अगर एक बार चली जाए तो समाज बिरादरी में किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। हम जीते जी मर जाएंगे। सोनी से भले ही रोशन राय दूर भागता जा रहा था, लेकिन वह अपने कप्तान धवल जायसवाल से दूर नहीं भाग सकता था। उन्होंने वायरलेस सेट के जरिए संदेश भिजवाकर सिपाही रोशन राय को अपने दफ्तर में जल्द से जल्द हाजिर होने का आदेश दिया। अपने कप्तान के आदेश को वह ठुकरा नहीं सकता था। उसे उनके सामने हाजिर होना ही पड़ा। इस तरह सिपाही रोशन राय और सोनी का मामला विभाग में भी फैल गया।
कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कप्तान धवल जायसवाल ने सिपाही रोशन राय को फटकार लगाई, सोनी नाम की जिस युवती के साथ तुमने रिश्ते बनाए थे, शादी का झांसा देकर उसकी जिंदगी चौपट की है, उसके साथ न्याय करो। शादी करके उसे अपना लो वरना जेल में सड़ जाओगे। उसने तुम्हारे खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। एसपी के आदेश पर की शादी। उसके बाद एसपी धवल जायसवाल ने रोशन को बहुत समझाया। कप्तान के दबाव में आकर रोशन राय ने उस समय शादी करने की तो हामी भर दी थी। कप्तान के आदेश पर सोनी से रोशन राय ने 28 नवंबर 2022 को जटहां बाजार स्थित शिव मंदिर में सोनी अंसारी से शादी कर ली थी और हेतिमपुर के सतरटोला भैंसहा स्थित राजेंद्र सिंह के मकान में ऊपर का कमरा लेकर प्रेमिका से पत्नी बनी सोनी को लेकर रहने लगा। तभी जिस सोनी पर वह जान छिकता था, आज उसी से बेहद नफरत करने लगा था। उसको इस बात का बेहद मलाल था कि उसने उसकी शिकायत कप्तान से क्यों की। उनकी नजरों में उसकी क्या इज्जत रह गई। इसकी सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था। यह झगड़ा बाद में मारपीट में बदल गया था। बात बात पर रोशन पत्नी सोनी को जलील करता और उसे पीटता था। अपने साथ हो रही हर यातनाओं और जुल्मों को सोनी अपनी माँ से कहती थी। माँ के पास इसका विकल्प ही नहीं था, क्योंकि उसका ही फैसला था कि शादी जब भी करेगी तो रोशन से ही करेगी। उसने माँ से यही कहा थी।